कभी आपने देखा है कि ये शेयर महंगा है और ये शेयर सस्ता है, लेकिन जब कंपनी दोनों की एक ही सेम ही प्रोडक्ट बनाती है तो ऐसा क्यों होता है? तो आज की वीडियो में हम वैल्यूएशन को बहुत डीप लेवल में समझेंगे और बहुत एक बिगिनर्स की तरह समझेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और ये है डे 24 ऑफ माई शेयर मार्केट जर्नी। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं और इस चीज़ को और डीप समझते हैं। दोस्तों, अब हम कंपनी का एक पेज खोल रहे हैं और यहाँ पर हम वैल्यूएशंस के नंबर्स को देखते हैं। दोस्तों, वैल्यूएशंस का मतलब होता है कि शेयर का प्राइस कंपनी के हिसाब से ज़्यादा है या नहीं, या कम। जैसे कि अगर बात एक एग्जांपल ले आलू का, तो अगर आप आलू मंडी में खरीदोगे तो वही आलू 20 रुपये केजी होता है और वही जब आप मॉल में खरीदते हो तो 60 रुपये केजी हो जाता है। देखिए, प्रोडक्ट तो सेम है बट उसके प्राइस बदल जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पीई रेशियो को ओपन कर लेते हैं। ये पीई जो होता है, पीई का मतलब होता है कि कंपनी के 1 रुपए के प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट कितने रुपए देने के लिए तैयार है। तो ये पीई रेशियो होता है। अगर पीई रेशियो ज़्यादा हो तो इसका मतलब होता है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है। लोग फ्यूचर में इसमें प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी, बहुत अच्छी मतलब फास्ट ग्रोथ कर रही है। और यहीं अगर पीई रेशियो कम है तो दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कंपनी लो ग्रोथ कर रही है, लोगों को कंपनी में भरोसा नहीं है, शेयर उसका बिक नहीं रहा है ना। तो दोस्तों, ये तो हो गया तुम्हारा पीई रेशियो और पीवी रेशियो। लेकिन इसको अगर हम इंडस्ट्री रेशियो से देखते हैं, अगर इंडस्ट्री पीई से नॉर्मल कंपनी का पीई, ये देखिए यहाँ पे ये इंडस्ट्री पीई आपको मिल जाता है। अगर कंपनी का नॉर्मल पीई इंडस्ट्री पीई से कम है तो समझ सकते हैं कि शेयर सस्ता है। और अगर जो कंपनी का पीई है इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है तो एज कंपेरेटिवली शेयर को महंगा मान सकते हैं। लेकिन ग्रोथ को देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता है कि पीई कम है तो शेयर इसका मतलब सस्ता है। भाई, पीई तब भी तो कम हो सकता है कि लोगों को कंपनी पे भरोसा ही नहीं है, प्रोडक्ट पे भरोसा ही नहीं है, तभी तो शेयर बाय नहीं कर रहे हैं। और हाई पीई का मतलब हो सकता है कि कंपनी हाई ग्रोथ है, फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। तो दोस्तों, पीई रेशियो के बाद अब ये जो आता है पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो हमें बताता है कि मार्केट प्राइस कंपनीज के एसेट्स के मुकाबले कैसा है। जैसे कि बिल्डिंग, जितने भी एसेट्स होते हैं कंपनी के, बिल्डिंग, प्रोडक्ट। तो अब ये भी सेम पीई रेशियो की तरह होता है। अगर पीवी रेशियो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर उसका प्रोडिक्शन स्ट्रॉन्ग है, लोग उस पर पैसा लगाना चाह रहे हैं। और वहीं कहीं अगर पीवी रेशियो कम है तो इसका यही मतलब होता है कि भाई कंपनी की ग्रोथ स्लो है। ये जो बैंकिंग सेक्टर हो गया, पीएसयू सेक्टर्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हो गया, तो इनमें पीवी रेशियो की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसके अलावा, हाँ तो दोस्तों, लेकिन हमें कंपैरिजन जो है वो अपने सेक्टर में ही करना चाहिए। जैसे कि अगर आईटी सेक्टर में कर रहे हो तो कंपैरिजन आईटी सेक्टर की कंपनी से ही होना चाहिए। फार्मा सेक्टर हो गया, मेडिकल हो गया, मेडिकल तो फार्मा एक ही हो गया, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर हो गया, और जो भी है सीमेंट का सेक्टर हो गया। क्योंकि सेक्टर्स के बिना ये अधूरा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप आईटी सेक्टर के स्टॉक के पीई का कंपैरिजन फार्मा सेक्टर से कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अब अगली वीडियो में हम ये जो अपने रेशियोज होते हैं ना, इनको और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और इनको देखेंगे कि कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी जर्नी में बने रहने के लिए। धन्यवाद। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Santa Claus